इसको भूसा में भी लगा सकते हैं, पुआल में भी लगा सकते हैं। अच्छा 1 इंची के दूरी पर बीज रखना पड़ता है। अच्छा। फिर उसके बाद भूसा रखना पड़ता है। जी। फिर बीज रखना पड़ता है। 5 लेयर चलता है उस पे। एक 2-2 सेंटीमीटर के भूसा का लेयर बनाकर और जो प्लास्टिक में रखना है या बैग में या मटका में कहीं भी आप रख सकते हैं। छेद इसलिए करना है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जाता रहे, प्लस जो है ये ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें ज़रूरत है कि पानी भी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तुरंत 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद इसमें पानी भी देना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मैं मौजूद हूं पश्चिमी चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के डुमरिया गांव में, जहां पे कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर पश्चिमी चंपारण के द्वारा यहां पे जानकारी दिया गया है कि किस तरह से आप मशरूम लगा सकते हैं और उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं बाज़ारों में। तो आइए यहाँ पे एक मैडम है, इनसे थोड़ा सा बात कर लिया जाए। जी, आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता देवी यादव और मैं कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में गृह विज्ञान की वस्तु विशेषज्ञ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप इन लोगों के प्रशिक्षण क्या दिए? हमने मशरूम किस तरह से लगाते हैं उसका प्रशिक्षण दिया है। तो मशरूम प्रशिक्षण के लिए क्या होता है, सबसे पहले 12 घंटे के लिए हमको भूसा भिगोना होता है। हमने उसके बारे में इन लोगों को बताया, जो हमारे ट्रेनीज हैं, प्रशिक्षुक हैं, उनको हमने बताया कि आप पहले 12 घंटे पहले भूसा भिगोइए। ठीक है, इसको भूसा में भी लगा सकते हैं, पुआल में भी लगा सकते हैं। ये होता है आपका बनाना का पत्ता जो होता है, सूखा हुआ पत्ता, उसको भी जैसे चारा काटते हैं उस फॉर्म में बना के उस पे भी लगा सकते हैं। क्योंकि साउथ इंडिया में क्या होता है, जो कोकोपीट होता है उस पर भी लगाया जाता है। जो मशरूम है, इसके प्रशिक्षण में मदद सरकार कुछ कर रही है कि नहीं? ये हमारा, क्योंकि हम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, तो हम लोगों का काम है कि जो तकनीकी जानकारी होती है उसको गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए हम लोग आए हैं। तो हमारा ये मैंडेटरी वर्क है कि हम गांव-गांव में प्रशिक्षण लोगों को दें, जो भी हमारे पास जानकारी उपलब्ध है। अच्छा, अब आइए हम लोग आप लोगों से बात कराते हैं। यहाँ पे कुछ किसान लोग हैं जो यहाँ पे प्रशिक्षण में मौजूद थे, और क्या ये आपको समझ में आया है? थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से इसका खेती करना है। हाँ, समझ में तो आया है। पहले भूसा को भिगाया जाता है, 24 घंटा रखना पड़ता है। जी। उसके बाद प्लास्टिक पर इसको बिछाकर उसको सुखाना पड़ता है। हल्का गीला रहता है। उसके बाद बैग में रखा जाता है। बैग में रखने के बाद 2% 2 माने 1 इंची के दूरी पर बीज रखना पड़ता है। बीज 1 इंच 2 इंच की दूरी पर रखना? 1 इंची के अच्छा 1 इंची के दूरी पर बीज रखना पड़ता है। अच्छा। फिर उसके बाद भूसा रखना पड़ता है। जी। फिर बीज रखना पड़ता है। 5 लेयर चलता है उस पे। एक बैग में 5 लेयर होता है। अच्छा, आइए यहाँ पे और लोग हैं, क्या आपको समझ में आया है? हाँ, थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। यही जो जैसे भूसा को 12 घंटा इसको गीला कर दिया जाएगा, फैला दिया जाएगा। जी उसके बाद उसको पानी पूरा निचोड़ के जी। और उसको थोड़ा केमिकल इसमें मिलाया जाता है, जो उसमें कीटाणु, उसको किस तरह से डालना है? जैसे 10 ml उसमें, जैसे 5 किलो भूसा है तो उसमें 10 ml डालेंगे। अच्छा उसको पूरा मिला के पानी तो चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों को समझ में आया है, और भी यहाँ पे लोग हैं। आइए इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि आपको ये प्रशिक्षण समझ में आया है? जी, किस तरह से, थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में। वो मैडम आई थी तो बताई थी कि इसको भूसा को 12 घंटा भिगोया पड़ता है। जी। उसके बाद इसको 75% पानी से नमी हटा देना चाहिए। 75% नमी रहना चाहिए भूसा में? भूसा में। अच्छा और उसके बाद जो इसका बीज होता है, जी मतलब पहले भूसा को उपचारित करने के बाद बीज को रखने की प्रक्रिया के 2 सेंटी से 3 सेंटी के लेयर बनाना पड़ता है। जी। फिर तीसरे लेयर में भूसा दूसरे को कितना मोटाई पे रखना चाहिए? 2 से 3 सेंटी अच्छा एक लेयर। जी। फिर दूसरा लेयर पे बीज डालेंगे। फिर 2 से 3 सेंटी भूसा का लेयर रहेगा। जी। फिर बीज डालेंगे। ऐसे करके एक थैली में मतलब 5 बार अच्छा 5 लेयर होता है। अभी आप लोग सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो भी प्रशिक्षण दिया गया है, यहाँ पे ग्रामीणों को सब किसी को समझ में आया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोग सुन रहे होंगे कि 2-2 लेयर 2-2 सेंटीमीटर के भूसा का लेयर बनाकर और जो प्लास्टिक में रखना है या बैग में या मटका में कहीं भी आप रख सकते हैं। देख सकते हैं कि इस तरह के तैयार करना है, और इस तरह के तैयार करने के साथ में आप यहाँ पे इस तरह से बांध कर कहीं भी लटका सकते हैं, और जब लटकाने के बाद में यहाँ पे छेद कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे छेद क्यों करना है? छेद इसलिए करना है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जाता रहे, प्लस जो है ये ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें ज़रूरत है कि पानी भी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तुरंत 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद इसमें पानी भी देना पड़ता है। तो उसके लिए, और जब मशरूम उगेगा तो वो उधर से वो निकलेगा। क्या जो सरकार के जो नियत का वैज्ञानिक केंद्र से आए हैं जी माधोपुर से, जी और जो निर्णय दिया जा रहा है कि किसानों का, जी। इससे किसानों को लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। अगर वो मेहनत से काम करते हैं तो इससे, इसकी खेती से उन्हें लाभ मिल सकता है। और अगर जैसे मार्केटिंग की, किसानों के द्वारा बताया गया कि मार्केटिंग की यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो
तो उसका आजकल ऑनलाइन मीडियम उपलब्ध होने के कारण उसका भी वो फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस उसमें प्रोसेसिंग अगर कर दिया जाए, जैसे अचार बड़ी, मुरब्बा, इसका अचार बड़ी पाउडर फॉर्म में या फिर नूडल्स के फॉर्म में अगर इसका मार्केटिंग किया जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है किसानों को। एक पर केजी कितने रुपए बिक सकता है? पर केजी 100 रुपीज़ टू 100 120 250, मतलब डिपेंड ऑन द वेराइटी ऑफ द मशरूम। क्या इसका बीज उत्पादन के लिए भी इन लोग बताया गया है? सर बीज उत्पादन के लिए ज़्यादा दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए कम से कम 100 दिन का ट्रेनिंग होता है, क्योंकि उसमें लेबोरेटरिकल ज़रूरत होती है लेबोरेटरी की उसको हैंडल करने की, तो उसके लिए ज़्यादा दिन की ट्रेनिंग होती है। आपका नाम? मैं डॉक्टर रीता देवी यादव, कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर।